आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक रामू नाम का लड़का था। कल उसका जन्मदिन है तो उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। अगले दिन उसका जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके सभी दोस्त उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद रामू अपने सभी गिफ्ट को अपने रूम में लाता है और सभी को एक एक करके खोलने लगता है। रामू की एक बेस्ट फ्रेंड थी जया। उसने रामू को एक टेडी बियर गिफ्ट किया था जो देखने में काफ़ी अच्छा था और उसे काफ़ी पसंद भी आया। वह अपने सारे गिफ्ट को अलमारी में रख देता है और सो जाता है और सुबह होते ही वह उन गिफ्ट को देखने लगता है तो अलमारी में देखता है कि वह टेडी बियर अलमारी में है ही नहीं। तो वह उस टेडी बियर को इधर उधर रूम में ढूंढने लगता है और बोलता है कि कल रात को तो मैंने उसे अलमारी में ही रखा था। तभी उसकी नज़र बेड के नीचे पड़ती है तो वह टेडी बियर बेड के नीचे पड़ा हुआ था, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह टेडी बियर बेड के नीचे कैसे आ गया। फिर रात को रामू उस टेडी बियर को अपनी अलमारी में बंद करके सो जाता है। सुबह उठकर फिर से वह अपनी अलमारी को खोलता है तो देखता है कि वह टेडी बियर अलमारी में नहीं है। रामू टेडी बियर को इधर उधर कमरे में ढूंढने लगता है, पर वह टेडी बियर इस बार उसे मिल ही नहीं रहा था। फिर वह जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए अपने गेट को खोलता है तो देखता है कि वह टेडी बियर गेट के जस्ट सामने पड़ा है। फिर वह उसे उठाकर अपने रूम में रख देता है और सोच में पड़ जाता है कि यह सब क्या हो रहा है। और सोच में पड़ जाता है कि अचानक यह टेडी बियर गायब कहाँ हो जाता है। रात में रामू उस टेडी बियर को अलमारी में रखकर ताला लगा देता है और सो जाता है। रात के करीबन 12 बजते ही अलमारी का ताला अचानक टूट जाता है और वह टेडी बियर अलमारी से निकलकर चलने लगता है। फिर अचानक ही कमरे का गेट खुल जाता है और वह टेडी बियर किचन की ओर चला जाता है। रामू की अचानक नींद खुलती है तो वह सोचता है कि एक बार और उस टेडी बियर को देखा जाए। तो वह अपने रूम की लाइट ऑन करता है और देखता है कि अलमारी का ताला टूटा हुआ है और अलमारी में वह टेडी बियर नहीं है। उस टेडी बियर को अलमारी में ना पाकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। फिर वह उसे ढूंढने लगता है। तभी किचन से बर्तन के गिरने की आवाज़ आती है तो रामू किचन की ओर जाता है तो उसने देखा कि वह टेडी बियर किचन में पड़ा है और फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर रामू सोचने लगता है कि यह फ्रिज किसने खोला और यह टेडी बियर यहाँ कैसे आ गया। फिर उसे शक होने लगता है कि इस टेडी बियर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर वह उस टेडी बियर को अपने रूम में रखकर सो जाता है। सुबह होते ही 2-3 दिन से हो रही सारी घटनाओं को वह अपने घर वालों को बताता है
पर उसके घर वाले उस पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। फिर वह अपने रूम में आ जाता है और सोचने लगता है कि आज रात को मैं इस टेडी बियर का सच पता करके ही रहूँगा। यह टेडी बियर अचानक रूम से गायब कहाँ हो जाता है। रात हो जाती है। रात के 11 बजे तक वह अपने होमवर्क को कंप्लीट करके अपने बेड पर सोने का नाटक करता है। करीबन 12 बजते ही अलमारी के गेट अचानक खुलने लगते हैं और वह टेडी बियर अलमारी से बाहर आ जाता है और रूम में इधर उधर चलने लगता है। अलमारी से निकलते हुए उस टेडी बियर को रामू ने देख लिया था। अभी भी वह अपनी आंखों को बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। उसे उसके पैरों की आवाज आ रही थी कि वह टेडी बियर रूम में इधर उधर घूम रहा है। अचानक ही टेडी बियर के चलने की आवाज बंद हो जाती है तो वह आँख खोलकर देखता है कि टेडी बियर कहाँ है। जैसे ही वह अपनी आँखों को खोलता है तो देखता है कि वह टेडी बियर उसके ऊपर बैठा है। टेडी बियर को अपने ऊपर देखकर रामू काफी घबरा जाता है क्योंकि वह टेडी बियर उसे ही देखे जा रहा था। तभी वह टेडी बियर हंसने लगता है और अचानक रामू का गला दबाने लगता है और गला दबाने के साथ साथ वह टेडी बियर कुछ मंत्र का उच्चारण भी कर रहा था। फिर रामू उस टेडी बियर को पकड़कर अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है और खिड़की के दरवाजे को बंद कर देता है। सुबह होते ही उठकर वह जैसे ही हॉल में नीचे जाता है तो देखता है कि वह टेडी बियर हॉल में सोफे पर पड़ा हुआ है। उसे वहां देखकर वह काफी डर जाता है। फिर रामू यह सब बात अपने चाचू को बताता है। उसके चाचू पहले तो उस पर यकीन नहीं कर रहे थे पर रामू को हैरान देखकर उन्हें ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर रामू और उसके चाचू एक तांत्रिक के पास जाते हैं जो कि भूत बाधा को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बाबा के पास पहुंचकर वह बाबा को पूरी समस्या बताते हैं। अच्छा किया कि तुम आज मेरे पास आ गए। बाबा बोलता है कि अच्छा किया तुम इस लड़के को आज मेरे पास ले आए क्योंकि आज अमावस्या का दिन है। तुम कैसे भी करके आज रात उस गुड्डे को मेरे पास ले आना, मगर याद रखना कि उस गुड्डे को 12 बजे से पहले ही लाना है। फिर रामू और उसके चाचू घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात के करीबन 11 बजते ही टेडी बियर को बाबा के पास ले जाने के लिए रामू जैसे ही उस टेडी बियर को उठाता है तो वह रामू से उठ ही नहीं रहा था। फिर वह अपने चाचू से बोलता है कि यह टेडी बियर उठ ही नहीं रहा है तो वह दोनों उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वह टेडी बियर उनसे हिल ही नहीं रहा था। अचानक ही वह टेडी बियर जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक उस टेडी बियर के हाथ में चाकू आ जाता है और वह टेडी बियर उन दोनों पर वार करने लगता है तो वह दोनों
उससे बचने के लिए घर के बाहर भागने लगते हैं। वह टेडी बियर उनके पीछे पीछे चाकू लेकर भागे जा रहा था। वह जैसे तैसे उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं और वह टेडी बियर भी उन दोनों के पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है। तो बाबा उसे वहीं पर रोक देता है और मंत्र पढ़कर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इस लड़के को परेशान क्यों कर रहे हो। तो वह टेडी बियर हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तात्या बिच्छू हूँ, और बोलता है कि मुझे इस लड़के का शरीर चाहिए, मैं इस गुड्डे में नहीं रह सकता हूँ। तो वह बाबा तात्या बिच्छू की आत्मा को अपने मंत्रों से मुक्त कर देता है और वह टेडी बियर वहीं पर जल के राख हो जाता है। वह बाबा उन दोनों से बोलता है कि अब यह पुतला तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। वह खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी खौफनाक कहानी में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें।